सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरणों की। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी पहचान कैसे करनी है और इनके उपयोग क्या क्या है। दोस्तों, YouTube पर पहली बार इस प्रकार का वीडियो आपके लिए आ रहा है जिसमें लैब के बारे में भी कुछ बताया गया है, लैब के सामानों के बारे में बताया गया है। YouTube पर बहुत ही कम वीडियो इस प्रकार के मिलते हैं जिसमें प्रयोगशाला के उपकरणों के बारे में बताया गया हो। और इसके बाद हम कई प्रकार के प्रैक्टिकल वर्क भी करके आपको दिखाएंगे जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में बोर्ड के एग्जाम के लिए, बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरणों की, जैसे टेस्ट ट्यूब और होल्डर, बीकर, फनल, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पिपेट की। ये इस प्रकार का, इसमें गोल बल्ब होता है और ऊपर नीचे से पतले सिरे दोनों तरफ होते हैं। और पिपेट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये 20 ml वाला पिपेट है और कुछ पिपेट ऐसे आते हैं जो 10 ml के होते हैं। तो दो प्रकार के पिपेट होते हैं और जब विलयन की हमें एक्यूरेट मात्रा डालनी हो तो हम पिपेट का उपयोग करते हैं। यदि हम बीकर की सहायता से 20 ml लेंगे तो वो 20 से ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। लेकिन पिपेट में जो ऊपर वाला निशान होता है वहाँ तक यदि हम उसको भरेंगे तो फिक्स उसमें जितनी अमाउंट हमें लेनी है वही उसमें आएगी। जैसे 20 ml वाले पिपेट में 20 ml मात्रा ही आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये निशान है और इस निशान तक इसको भरने पर पूरा 20 ml आयतन इसमें आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं पेट्री डिश की। ये इस प्रकार का एक गोल कटोरी टाइप का बर्तन है और ये जीवाणुओं का कल्चर विकसित करने में बायोलॉजी के लिए काम में आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं चिमटी की। ये बायोलॉजी के अंदर छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ने में काम आती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं स्पैचुला। यह एक चम्मच टाइप में होती है। जब डिब्बे के अंदर से किसी रसायन को निकालना हो, उसका विलयन बनाना हो तो इसकी सहायता से डिब्बे के अंदर से उस पदार्थ को निकाला जाता है ताकि हाथ को वह न छुए और हमें कोई किसी प्रकार की हानि न हो पाए। तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है और घोलने में भी ये काम आती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लैंप की। ये स्पिरिट लैंप है और इसमें स्पिरिट भर के इसको जलाया जाता है। विभिन्न विक्रियाओं को होने के लिए यदि ताप की आवश्यकता है तो वहाँ पे हमें उन्हें गर्म करना पड़ता है, उसके लिए ही ये स्पिरिट लैंप होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे फनल। कीप होती है और ब्यूरेट के अंदर पदार्थ को भरने में या रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रक्रिया के अंदर विलयन को डालने में ये काम आती है, जिससे विलयन बाहर की तरफ न छिटक पाए और सीधा विलयन प्रक्रिया में या ब्यूरेट के अंदर ही जाए। इसके बाद हम बात करेंगे अंशांकित सिलेंडर। ये एक मापन सिलेंडर होता है और ये कई प्रकार के होते हैं। 1 लीटर का भी ये हो सकता है जिसपे आर पार से नंबरिंग लिखी होती है। 100 ml, 500 ml, 700 ml ऐसी संख्या लिखी होती है। और दोस्तों इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है कॉनिकल फ्लास्क। तो दोस्तों कॉनिकल फ्लास्क इस प्रकार का एक कांच का बर्तन होता है जिसमें नीचे की तरफ का भाग चौड़ा होता है और ऊपर एक गर्दन टाइप में होती है। दोस्तों इसमें हम किसी पदार्थ को आसानी से जोर से हिला सकते हैं, वो पदार्थ उछलकर बाहर इसमें से नहीं जा पाएगा। तो ये इस काम में आता है। पदार्थ को आसानी से हम जोर से हिला सकते हैं, पदार्थ बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये होता है कॉनिकल फ्लास्क। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बीकर की। बीकर भी साइज के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ये 80 ml का है, 100 ml का, 200 ml का, 500 ml के बीकर भी हो सकते हैं और 50 ml के बीकर भी होते हैं। कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए विलयन बनाने में बीकर काम में आते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर की। दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं में जब पदार्थ को गर्म करना होता है तो टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर यहाँ पे रखते हैं और इसको दबा के फिर टेस्ट ट्यूब को हम गर्म करते हैं ताकि हमारे हाथ तक कोई आंच न पहुंच पाए। टेस्ट ट्यूब को गर्म करने के लिए इस होल्डर का उपयोग किया जाता है और इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं। और ये है दोस्तों रिएजेंट बोतल है।
इसमें विलियन, अम्ल, क्षार, कई प्रकार के पदार्थ रखे जा सकते हैं। और जब इसको डालना होता है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे दोस्तों उंगली रखते हैं और इसके बाद में इसको टेढ़ा करते हैं, तो बूंद बूंद करके विलियन टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी के अंदर जहाँ पे हम डालना चाहते हैं वहां पे डाला जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको टेढ़ा करके हम विलियन को टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं। दोस्तों ये है ब्रश, और प्रखनली के अंदर डाल के अंदर की सफाई इसकी सहायता से की जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रखनली की सफाई इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। इसके बाद में ये भी दोस्तों एक अभिकर्मक बोतल है, रिएजेंट बोतल इसको भी कह सकते हैं हम, और इसको दबा के विलियन को ब्यूरेट के अंदर या किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आसानी से हम डाल सकते हैं। हमारा हाथ पर किसी प्रकार की दिक्कत आने की कोई संभावना इसमें नहीं है। तो रिएजेंट बोतल कई प्रकार की हो सकती है, ये भी दोस्तों एक रिएजेंट बोतल है। इसके बारे में दोस्तों ये है आपके टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये कांच की नलियां हैं, टेस्ट ट्यूब कहलाती है, और ये टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर यहाँ पे भरी हुई दोस्तों यहाँ पे भरी हुई टेस्ट ट्यूब रखी जाती है, और ऊपर की तरफ जो इसमें या पीछे की तरफ जो डंडियां हैं उसमें टेस्ट ट्यूब को उल्टी करके रखा जा सकता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे भरी हुई टेस्ट ट्यूब और पीछे की तरफ इसमें खाली टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख सकते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड इसको कहते हैं, और टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए ये काम में आता है। ये पोर्सलिन प्याली है और इसके अंदर पदार्थों को आसानी से बांटा जा सकता है, उसका विलयन भी बनाया जा सकता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए ये काम में आता है। और दोस्तों ये है ड्रॉपर। ड्रॉपर भी केमिस्ट्री में बहुत ही उपयोगी है। यदि हमें एसिड डालना है, बेस डालना है, तो इसकी सहायता से, या और कोई भी प्रकार का हमें विलयन डालना है, थोड़ी सी मात्रा में 1-2 बूंद डालनी है, तो वहां पे हम ड्रॉपर का प्रयोग करते हैं। इसके रबड़ वाले भाग को हम दबा के इसको विलयन में डुबोते हैं तो विलयन इसमें भर जाता है। इसके बाद हम उसको कहीं भी फ्लास्क में, प्रखनली में कहीं भी डाल सकते हैं, और हमारे हाथ जलने की संभावना भी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ये होता है ड्रॉपर, और एक एक ड्रॉप करके डालने में काम आता है। यह है लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, ये लाल है और ये नीले भी हो सकते हैं। 2 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, और ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन एक सहजीवन संबंध होता है जो शैवाल और कवक के बीच में होता है। तो लाइकेनों से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, और लिटमस पेपर जैसा मैंने पहले भी कहा था 2 प्रकार के होते हैं, लाल और नीला। लिटमस पेपर विशेष रूप से जो लाइकेन होते हैं उनमें रोसेला टिंक्टोरिया से प्राप्त किए जाते हैं। किसी बेस के अंदर हम डालते हैं तो बेस इसको नीला कर देता है। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये है पीएच पेपर। बहुत ही कम लोगों ने इसको देखा होगा। पीएच पेपर ये किसी विलयन की पीएच ज्ञात करने में काम आता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लिटमस पेपर होता है विलयन की केवल प्रकृति बता सकता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। यदि हमें पीएच उसका सही ज्ञात करना है तो फिर हमें लिटमस पेपर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसके अंदर कई सारे पेपर होते हैं पीले रंग के, और जब उसको हम विलयन में डुबोते हैं तो यहाँ से हम रंग मैच करते हैं कि उसका रंग किस प्रकार का आया। जैसा उसका रंग इस प्रकार का आया तो हम कह देंगे इसका पीएच 9 है। उसका रंग यदि ऐसा आएगा तो हम कह देंगे कि इसका पीएच 2 है। तो पीएच ज्ञात करने के लिए हम पीएच पेपर का उपयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार का हमारा पीएच पेपर होता है। अंदर से देखिए आप इसको, ये पीएच पेपर है। और अब जो आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो है फिल्टर पेपर। कई रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप जो बनता है उसको छानने में काम आता है फिल्टर पेपर, और इसको हम कीप के आकार में बना के टेस्ट ट्यूब के अंदर या बीकर के अंदर रख देते हैं और इसके ऊपर फिर विलयन डालते हैं। ये भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही उपयोगी उपकरण होता है जिसको हम ब्यूरेट कहते हैं, और ये भी टाइट्रेशन में काम आता है। ये 50 ml का होता है, और इसको यहाँ से हम कस सकते हैं, लूज कर सकते हैं। जब हमें विलयन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेना होता है तो हम इसको धीरे धीरे खोलते हैं हल्का सा, तो विलयन उसमें बूंद बूंद करके नीचे गिरता रहता है, और यहाँ से हम इसको टाइट करके बंद भी कर सकते हैं। और ऊपर ही ऊपर जो निशान होता है वहां तक इसको हम भर लेते हैं। तो आप देखिए, इसको मैंने जूम कर रखा है, तो यहाँ पे जो ऊपर ऊपर का निशान होता है वो 0 पे होता है, और यहाँ तक हम इसको भर लेते हैं और फिर टाइट्रेशन में ये काम आता है। तो ब्यूरेट लंबी कांच की नली होती है,
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।